हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी के विषय में। आप सबसे रिक्वेस्ट होगा वीडियो को एंड तक देखना, और यदि वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आप सभी के बीच एक अच्छे कंटेंट को डिलीवर करने में। तो सत्ता के लोभ में आकर के अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश के संस्थापक जिनका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उनका हत्या करवा देते हैं। जब इनका हत्या करवाते हैं तो इसे फिर सुल्तान घोषित किया जाता है कड़ा यानी कि मानकपुर में। और इसका जो राज्याभिषेक है वो दिल्ली में बलबन के लाल महल में होता है। जब सत्ता में आते हैं तो कई सारे फिर ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, जिसमें से पहला था अमीर वर्ग के भूमियों को यानी कि संपत्तियों को जब्त करना। दूसरा, बरीद व मुनिहर जैसे गुप्तचर प्रणाली का गठन करना। तीसरा, दिल्ली में शराब बंद करवाया गया। ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों त्योहारों को बंद किया गया, और अमीर वर्ग जो आपस में मिल जोल करते थे उससे भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। तो ये प्रमुख कहे तो अध्यादेश था आपका अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है। दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान जो है वो अलाउद्दीन खिलजी था। और साथ साथ ना ही केवल आक्रमण किया बल्कि वहां पर भी विजय प्राप्त भी किया। ठीक है। अब इसके अभियानों के ऊपर भी हमसे प्रश्न पूछी जाती है एग्जाम में। यदि इसके अभियान के ऊपर हम डिस्कशन करें दोस्तों, तो सबसे पहला अभियान इसका था गुजरात अभियान। ये पहला अभियान था जो 1298 ईस्वी में हुआ था। इस समय नेतृत्वकर्ता थे अलाउद्दीन खिलजी की ओर से उलुग खां और नुसरत खां। गुजरात अभियान से ही मलिक काफूर, जिसे हजार दिनारे भी कहा जाता है, उसको खरीदा गया था 1000 दिनार में। ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा इसका अभियान होता है 1301 में रणथंभौर अभियान। तीसरा होता है 1303 में चित्तौड़ अभियान। फिर आपका होता है चौथा चौथा होता है मालवा अभियान। इसका फिर सिवान अभियान और फिर जालौर अभियान होता है। ये है सही क्रोनोलॉजी आपका अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों का। जबकि दक्षिण भारत में अगर देखा जाए तो सबसे पहले देवगिरी में होता है इसका आक्रमण। देवगिरी में उस समय राजधानी था देवगिरी, और शासक वहां पे जो शासन कर रहे थे उनका नाम था रामचंद्र देव। देवगिरी के बाद फिर तेलंगाना में होता है, और तेलंगाना का उस समय राजधानी था वारंगल। ठीक है। तो हमारे एग्जाम में देवगिरी के बाद वारंगल दिया हो तो वारंगल वहां पे मारेंगे, क्योंकि वहां पे तेलंगाना नहीं होता है कई बार। ठीक है। तो राजधानी का नाम दिया रहता है। और उस समय शासक थे हमारे पास प्रताप देव। ठीक है। तो प्रताप रुद्र देव तेलंगाना के वहां पे शासक थे। तेलंगाना का फिर होयसल राजवंश के ऊपर जो है आक्रमण किया जाता है, और राजधानी उसका था द्वार समुद्र। और राजा वहां का जो था वो था बल्लाल तृतीय। उसका फिर पांड्यों के क्षेत्रों में किया था आक्रमण, जहाँ का प्रमुख जो राजा था उसका नाम था कुलशेखर, और राजधानी था उस समय का मदुरा। ठीक है। इस समय के अगर इसके प्रशासन देखें कि प्रशासन में क्या क्या गतिविधियां किया, तो सबसे पहला दीवान वजारत। दीवान वजारत जो है वो राजस्व और वित्त से जुड़ा हुआ विभाग था। दूसरा था दीवान आरिज, ये सैन्य विभाग था अलाउद्दीन खिलजी के समय में। दीवान इंसा जो था वो शाही पत्रचार विभाग था। ठीक है, शाही पत्रचार। दीवान रसालत ये विदेशी गतिविधियों को संभालता था। दीवान मुस्तखराज एक कर विभाग था अलाउद्दीन खिलजी के समय में। दीवान रियासत ये आर्थिक मामलों को मैनेजमेंट करने का काम किया करता था। और बरीद ए मुमालिक ये गुप्तचर विभाग था। ठीक है। बरीद भी कई जगह पे ऑप्शन में रहता है और कई जगह पे मुनिहर रहता है। तो बरीद और मुनिहर दोनों अलाउद्दीन खिलजी के समय में गुप्तचर प्रणाली के प्रमुख अंग थे। ठीक है। इसके समय के और भी कई सारे कार्य थे, जैसे कि उन्होंने क्या किया, घोड़े के दागने की प्रथा का शुरुआत किया। ठीक है। एक अच्छे किस्म का घोड़ा खरीदवाता था सैनिकों से, और उसे घोड़ों को दाग दिया जाता था ताकि उसमें कोई अन्य प्रकार के घोड़ा शामिल ना हो। सैनिकों का हुलिया रखने का भी प्रथा शुरू किया इन्होंने। साथ ही सेना को नगद वेतन देना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, नगद वेतन देना प्रारंभ कर दिया। ठीक है। और भूमि को पैमाइश करके बिस्वा प्रणाली के अकॉर्डिंग उन्होंने कर का निर्धारण किया। ठीक है दोस्तों। साथ ही हमने ये भी देखा कि शराब को और भांग जैसे जो धूम्रपान थे उसे भी बंद करवा दिया गया इसके माध्यम से। और दो अन्य कर भी इसके द्वारा आरोपित किए गए थे। पहला घड़ी कर, दूसरा चराई कर। घड़ी कर जो था वो गृह कर था आपका, जिसके पास बड़ा घर हुआ करता था उनसे लिया जाता था। और चराई कर जो था वो पशुपालक कर की तरह ही था, चराई कर। ठीक है। इन्होंने बाजार नियंत्रण के क्षेत्र में भी कई सारी गतिविधियां की, जैसे कि गल्ला बाजार स्थापित किया, जिसे खाद्यान्न बाजार भी कहा गया है। सराय अदल का निर्माण किया, जो कि निर्माणित वस्तुओं व बाहर से आने वाली वस्तुओं को ध्यान में रखता था, मैनेजमेंट करता था उसका। घोड़ों व दासों का बाजार बनाया, जिसे बंदरगाह कहा गया। सहनाय मंडी का स्थापना किया, जिसे बाजार अधीक्षक कहा करते थे हम लोग। ठीक है। सहनाय मंडी का मैनेजमेंट कौन करता था, तो बाजार अधीक्षक करता था। परवाना नवीस इस समय के परमिट देने वाला अधिकारी था। ठीक है। नाजिर जो था वो माप तोल का अधिकारी था, माप तोल को ध्यान से रखता था कि सही माप तोल मिल रही है कि नहीं, उसमें कोई चोरी तो नहीं की जा रही है,
1 केजी के जगह पे 700 ग्राम, 800 ग्राम तो नहीं दिया जा रहा है। तो ये सारी गतिविधियाँ कौन चेक करता था? तो नाज़िर करता था। यही वजह है कि इनके इतने सारी गतिविधियों की वजह से इसे सिकंदर-ए-सानी भी कहा गया है, क्योंकि उन्होंने पूरे साम्राज्य को, अपने साम्राज्य को ना केवल भारत में बल्कि दूसरे क्षेत्रों में भी फैलाना चाहता था। सिकंदर के जैसा वो करना चाहता था, पूरा एरिया का साम्राज्य विस्तार। इसी की वजह से इसे एक उपाधि दिया गया था सिकंदर-ए-सानी का। इसके समय में 2 प्रमुख कवि रहा करते थे इसके दरबार में, जिनका नाम था अमीर खुसरो, दूसरा था हसन दहलवी। ठीक है? सर्वाधिक मंगोलों का आक्रमण जो है वो खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था और इसी समय यूरोपीय यात्री मार्को पोलो दक्षिण भारत में पांड्यों के राजवंश में, यानी कि तो पांड्यों के राज में आया था। ठीक है? कौन आया था? तो मार्को पोलो आया था। दशमलव प्रणाली पर अपने सैन्य गठबंधन भी किया था ये, अपने सैनिक स्ट्रक्चर को दशमलव प्रणाली के आधार पर गठित किया था। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो अलाउद्दीन खिलजी से हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली, उसे कवर कर लिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।